एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक सौदागर रहता था जो बहुत ज्यादा अमीर था। वो जिस चीज को छू लेता था वो सोना हो जाती थी। जब वो फौत हुआ तो अपने पीछे बेशुमार दौलत छोड़ गया। ये दौलत कितनी थी और कहाँ थी, इसका अंदाजा उसे खुद भी न था। ये सारी दौलत वो अपने इकलौते बेटे अब्दुल्ला के नाम कर गया था। अब्दुल्ला निहायत खूबसूरत और झीन नौजवान था, दिल का बहुत सखी था और यही सखावत उसे बर्बाद कर गई। वो किसी को मायूस नहीं करता था, हर एक की जरूरत पूरी करता था, दोस्तों की खूब खातिर मुदारात करता था, उन्हें खूब खिलाता पिलाता था। प्यारों के साथ भी इसका यही सुलूक था। इसके घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। इसके दस्तरख्वान पर एक एक वक्त में 100 मेहमान खाना खाया करते थे। ऐसी शाहखची के सबब एक ही साल के अंदर अंदर सारा रुपया खर्च हो गया और अब्दुल्ला बिल्कुल मुफलिस होकर रह गया। उसे अपने बाप की तरह कारोबार करने का सलीका नहीं था। अब उसे वहाँ रहते हुए भी शर्म आने लगी थी। वो सोचता था लोग क्या कहेंगे कि ऐसा अमीर आदमी इतना गरीब हो गया। ये सोचकर अब्दुल्ला ने अपने बाप दादा वाला घर भी बेच दिया और इस पैसे से अपने कर्जे अदा किए। फिर घोड़े पर सवार होकर बहरेरुम के साहिल की तरफ चल दिया। वो कहाँ जा रहा है उसे खुद भी मालूम न था। सबसे पहले इसके रास्ते में एक घना जंगल आया, इतना घना कि इसमें दिन के वक्त भी अंधेरा रहता था। अब्दुल्ला इस जंगल में बड़ी एहतियात के साथ चल रहा था। इसका एक हाथ तलवार के दस्ते पर था और आंखें तेजी से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थीं। कुछ देर बाद वो जंगल के दरमियान पहुंचा तो इसे एक साफ सुथरी और खुली जगह नजर आई। यहाँ पहुंचकर अब्दुल्ला के पांव जैसे पत्थर के हो गए, क्योंकि सामने का मंजर ऐसा खौफनाक था कि जिसे देखकर बहादुर से बहादुर आदमी का खून रगों में जम जाए। एक दरख्त की टहनी से एक लड़की उल्टी लटकी हुई थी। इसके पाँव में रस्सी बंधी थी और इसे दरख्त के साथ लटका दिया गया था। वो शायद मर चुकी थी। ये देखकर अब्दुल्ला घोड़े से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के करीब गया। इसने देखा कि लड़की बहुत खूबसूरत है और इसकी गर्दन जख्मी है जिसमें से खून बह रहा था। लड़की के सर के नीचे एक बड़ा सा प्याला रखा था, जो शायद इसलिए रखा गया था कि खून इसमें गिरता रहे। इस प्याले में 3 सुर्ख कतरे पड़े थे। अब्दुल्ला ने गौर से देखा तो वो खून के कतरे नहीं थे, बल्कि 3 लाल थे जो अपनी सुर्खी और खूबसूरती में बेमिसाल थे। अब्दुल्ला ने लड़की को छूकर ये मालूम करना चाहा कि वो जिंदा है या मुर्दा, लेकिन इसका हाथ किसी गैबी ताकत ने रोक लिया। यूं लगता था जैसे लड़की के गिर्द कोई तिलिस्मी दीवार हो। फिर इसने झुककर प्याले में रखे हुए 3 लालों में से एक उठाया और अपनी पगड़ी में छुपा लिया। इसने दिल में सोचा कि मैं ये लाल अपने पास रखूंगा ताकि ये सबूत रहे कि मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, बल्कि हकीकत में इस जंगल में आया था जहाँ एक लड़की दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी और इसके खून के कतरे जमकर लाल बन गए थे। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और अपना सफर जारी रखा। जब अब्दुल्ला जंगल से वो एक लाल उठाकर अपनी पगड़ी में छुपाकर नए शहर पहुंचा, तो वहां इसने एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन एक परदेसी और अजनबी होने के नाते इसे शहर के लोगों और शाही निजाम के बारे में ज्यादा इल्म न था। अब्दुल्ला को रकम की जरूरत थी या शायद वो इस लाल की असल कीमत मालूम करना चाहता था, इसलिए वो इसे लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया। जब जौहरी ने वो लाल देखा तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि इसने जिंदगी में इतना सुर्ख और चमकदार लाल कभी नहीं देखा था। इतने कीमती लाल की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और आखिरकार बादशाह के कानों तक जा पहुंची। बादशाह ने फौरन अब्दुल्ला को दरबार में तलब किया और वो लाल दिखाने का हुक्म दिया। अब्दुल्ला ने वो लाल बादशाह को दिखाया। बादशाह इसे देखकर दंग रह गया और इसने वो लाल अब्दुल्ला से खरीद लिया। बादशाह बड़े फख्र से वो लाल अपनी बेटी शहजादी के पास ले गया और कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए कैसा नायाब तोहफा लाया हूँ। लेकिन शहजादी, जो खुद जादू के इल्म में माहिर थी,
वो इस लाल की हकीकत समझ गई। इसने लाल देखकर कहा, अब्बा हुजूर, ये लाल अकेला नहीं हो सकता, ये तो 3 थे। मेरी शर्त ये है कि या तो मुझे वो तीनों लाल मिलेंगे वरना मैं शादी नहीं करूंगी। बादशाह ने बहुत समझाया मगर वो एक लाल पर राजी न हुई। अगले दिन बादशाह ने अब्दुल्ला को दरबार में बुलाया और कहा कि मुझे ऐसे ही 2 और लाल चाहिए, ये काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। मुंह मांगा इनाम दूंगा वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा, बहुत अच्छा हुजूर। वापस आकर इसने अपनी दुकान बंद की, घोड़े पर सवार हुआ और दोबारा उसी जंगल में पहुंच गया। सूरज गुरूब हो चुका था। लड़की अब भी इसी तरह दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। अब्दुल्ला जैसे ही करीब गया तो अचानक बिजली चमकी और जोर का धमाका हुआ। पलक झपकते ही एक निहायत बदशक्ल आदमी इसके सामने आ खड़ा हुआ, जिसने सर से पांव तक सियाह चुगा पहन रखा। खुशकिस्मती से उसने अब्दुल्ला को नहीं देखा और अब्दुल्ला जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह आदमी जादूगर था। उसने लड़की को पेड़ से नीचे उतारा और जमीन पर लिटा दिया, फिर उसकी गर्दन के घाव पर जादू किया। लड़की को होश आया और वह उठकर बैठ गई। इसके चेहरे पर सुर्खी आ गई और वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन नजर आने लगी। जादूगर ने छड़ी निकाली और इसे मारते हुए कहा, बोलो, मुझसे शादी करोगी या नहीं? लड़की चीख कर बोली, कभी नहीं, चाहे तुम 1000 बार मेरी गर्दन काट दो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जादूगर ने दोबारा वार करने के लिए छड़ी उठाई ही थी कि अब्दुल्ला दरख्त के पीछे से निकला और एक ही वार में जादूगर का सर उड़ा दिया। लड़की हैरान रह गई। वो अब्दुल्ला के कदमों में गिर गई और रोते हुए कहा कि आपने मुझे जालिम से बचा लिया, मैं उम्र भर आपकी एहसान मंद रहूंगी। पूछने पर इसने बताया कि मेरा नाम रूबी है, मैं समंदर के बादशाह की बेटी हूँ। 1 साल पहले मैं अपने महल के बाग में बैठी थी कि समंदर में जबरदस्त तूफान आया और हवा का एक तेज झोंका मुझे उठाकर इस जंगल में ले आया। यहाँ ये जादूगर रहता था। इसने मुझे देखते ही कहा कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। मैंने इनकार किया तो इसने मुझे बहुत मारा पीटा, मेरे पाँव में रस्सी बांधकर दरख्त से उल्टा लटका दिया, फिर खंजर से मेरी गर्दन जख्मी की और मेरे सर के नीचे प्याला रख दिया ताकि मेरा खून इसमें गिरता रहे। मेरे खून का हर कतरा लाल बन जाता है। इसके बाद वो हर रात आता, मुझे दरख्त से उतारता, जादू से जिंदा करता और फिर छड़ी से बहुत मारता, मगर अब मैं आजाद हूँ। ये कहकर रूबी खामोश हो गई। अब्दुल्ला बोला, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रूबी ने शर्माकर सर झुका लिया और कहा, जब तक मेरे पास दुल्हन का जोड़ा न हो और डोली उठाने वाले कुम्हार न हो, शादी नहीं हो सकती। इसलिए आप मुझे समंदर के साहिल तक ले चलें। अब्दुल्ला ने रूबी को घोड़े पर बिठाया और समंदर की तरफ रवाना हो गया। रात खत्म होने वाली थी और सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। साहिल पर पहुंचकर रूबी घोड़े से उतरी और बोली, आप यहीं ठहरिए, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो समंदर में कूद गई और पलक झपकते ही नजरों से गायब हो गई। अब्दुल्ला घंटों इंतजार करता रहा। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो बरसों से वहीं खड़ा हो। वो बराबर पानी को घूरता रहा, यहाँ तक कि इसकी आंखें दुखने लगीं। समंदर की हर लहर इसे रूबी के वापस आने की उम्मीद दिलाती रही, मगर गहरे नीले पानी में सूरज की चमक के सिवा कुछ नजर न आता था। आखिरकार बहुत दूर समंदर की सतह पर इसे एक सा धब्बा दिखाई दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो धब्बा बड़ा होने लगा और फिर यूं लगा जैसे एक छोटा सा जुलूस समंदर में से निकलकर इसकी तरफ आ रहा हो। जब वो जुलूस साहिल पर पहुंचा तो अब्दुल्ला ने देखा कि रूबी सुर्ख रंग का जोड़ा पहने डोली में बैठी है। डोली के पर्दे उठे हुए थे और 8 कुम्हार इसे उठाए हुए थे। इतने ही आदमी हाथों में तलवारें लिए साथ चल रहे थे। जुलूस के आगे एक लंबा तड़ंगा मर्द सियाह घोड़े पर सवार था। इसके सर पर ताज था और कमर में तलवार लटक रही थी। वो अब्दुल्ला के करीब आकर बोला, शहजादे, समंदर के बादशाह ने आपको सलाम कहा है। खुदा की मदद और आपकी बहादुरी से आपने वो काम कर दिखाया जो आज तक बड़े बड़े बहादुर न कर सके।
आप जालिम जादूगर से हमारी शहजादी को छुड़ा लाए। इस इनाम के तौर पर बादशाह ने शहजादी आपके निकाह में दे दी है। खुदा आपको शाद व आबाद रखे। ये कहकर वो आदमी घोड़े समेत समंदर में उतर गया और इसका नाम वो निशान बाकी न रहा। अब्दुल्ला रूबी के साथ डोली में बैठ गया और इसे लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हुई और मियाँ बीवी बहुत खुश रहने लगे। इधर बादशाह लालों का इंतजार कर रहा था। जब उसे मालूम हुआ कि अब्दुल्ला वापस आ चुका है और इसने शादी भी कर ली है तो वो बहुत ज़बनाक हुआ। इसने फौरन अब्दुल्ला को दरबार में तलब किया और पूछा बाकी 2 लाल कहाँ हैं? अब्दुल्ला बोला बादशाह सलामत, मेरी शादी हो गई है और मैं इन झमेलों में ऐसा फंस गया कि लाल लाना भूल गया। मेहरबानी फरमाकर मुझे 1 माह की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि 1 माह के अंदर लाल हाजिर कर दूंगा। बादशाह ने कहा 1 माह के बाद या तो लाल लाएगा या तेरा सर कलम किया जाएगा। अब्दुल्ला घर वापस आया तो सख्त फिक्र में था। वो सोच रहा था कि रूबी तो जादूगर के चंगुल से निकलकर इसके पास आ गई है, मगर लाल कहाँ से आएंगे। रूबी ने शौहर को परेशान देखा तो समझ गई कि कोई बात जरूर है। इसने पूछा बादशाह ने क्या कहा है जो आप इतने उदास हैं? अब्दुल्ला ने बताया कि अगर 1 माह के अंदर 2 लाल न लाए तो इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। रूबी हंसकर बोली इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, जब आप हुक्म करेंगे लाल हाजिर हो जाएंगे। ये कहकर इसने चाकू लिया और इसकी नोक अपने बाजू में चुभो दी। खून के 2 बड़े बड़े कतरे टपके और जमीन पर गिरते ही लाल बन गए। अब्दुल्ला ने लाल उठाए, रूबी का शुक्रिया अदा किया और सीधा बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने लाल देखकर खुशी से कहा बताओ क्या इनाम दूं? अब्दुल्ला ने सर झुकाकर कहा मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, ये लाल शहजादी के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। बादशाह ने लाल बेटी को देकर पूछा अब बताओ क्या तुम वजीर के बेटे से शादी करोगी? शहजादी ने कहा अब्बा हुजूर ये तो मेरी पहली शर्त थी, दूसरी शर्त ये है कि जो शख्स मेरे हार के लिए दूधिया रंग के बड़े बड़े मोती लाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। बादशाह बोला बेटी ऐसे मोती तो हमारे मुल्क में नहीं मिलते। शहजादी ने कहा मैं जानती हूँ मगर जो शख्स 3 लाल ला सकता है वो मोती भी ला सकता है। अगले दिन बादशाह ने फिर अब्दुल्ला को बुलाया और कहा मुझे दूधिया रंग के सच्चे मोती चाहिए, मुंह मांगा इनाम दूंगा वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब्दुल्ला ने सर झुकाकर हुक्म कबूल किया और घर आकर सारा किस्सा रूबी को सुनाया। रूबी बोली बादशाह को मोती भी मिल जाएंगे। इसने फौरन एक खत लिखा, इसे बंद करके अपनी अंगूठी की मुहर लगाई और अब्दुल्ला के हवाले करते हुए कहा समंदर के साहिल पर उसी जगह चले जाना जहां से मैं आई थी, वहां 3 बार पुकारना ए समंदर के बादशाह। जब एलची आए तो ये खत दे देना और वो चला जाए तो वहीं इंतजार करते रहना। अब्दुल्ला घोड़े पर सवार होकर साहिल पर पहुंचा और 3 बार पुकारा। आखिरी लफ्ज अभी इसके मुंह में ही था कि पानी की सतह पर एक देवहैकल जिन नमूदार हुआ जो आम आदमी से 10 गुना बड़ा था। अब्दुल्ला ने खत इसकी तरफ बढ़ाया, वो खत लेकर गायब हो गया। अब्दुल्ला 3 दिन और 3 रातें साहिल पर बैठा रहा। चौथे दिन सुबह समंदर की सतह पर फिर वही जुलूस नजर आया। करीब आने पर मालूम हुआ कि कुम्हार एक डोली उठाए चले आ रहे हैं। डोली में एक निहायत हसीन लड़की बैठी थी जिसकी रंगत मोतियों जैसी दूधिया थी। जुलूस के आगे वही घुड़सवार था। इसने अब्दुल्ला को सलाम किया और बोला समंदर के बादशाह ने आपको सलाम कहा है, ये मोती हैं समंदर के बादशाह के वजीर की बेटी और इसे भी आपके निकाह में दे दिया गया है। ये कहकर वो घोड़े समेत पानी में कूद गया और गायब हो गया। अब्दुल्ला मोती के साथ डोली में बैठकर घर आ गया। रूबी ने दोनों का शानदार इस्तकबाल किया और बड़ी धूमधाम से शादी हुई। 7 दिन और 7 रातें दावतें चलती रहीं। कुछ दिन बाद अब्दुल्ला ने रूबी से कहा कि कल मुझे मोती बादशाह के सामने पेश करने हैं। रूबी ने इसी वक्त मोती को बुलाया और इसे सख्त सुस्त कहना शुरू कर दिया। अचानक रूबी ने उल्टे हाथ से मोती के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मोती रोने लगी और इसके आंसू बड़े बड़े कतरों की सूरत में बहने लगे।
रूबी इन आंसुओं को सोने के प्याले में जमा करती रही और थोड़ी देर में वो प्याला दूधिया रंग के बड़े बड़े मोतियों से भर गया। अगले दिन अब्दुल्ला वह मोती लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह और शहजादी दोनों बहुत खुश हुए। शहजादी ने तीसरी शर्त रख दी कि मेरे लिए कस्तूरी से भरी हुई एक डबिया लाई जाए। बादशाह ने फिर अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि 1 माह में कस्तूरी लाओ वरना सर कलम होगा। अब्दुल्ला ने घर आकर ये बात रूबी को बताई तो इसने फिर खत लिखा, मुहर लगाई और अब्दुल्ला को समंदर के साहिल भेजा। वही अमल हुआ। जिन आया, खत ले गया और चंद दिन बाद जुलूस नमूदार हुआ। इस बार डोली में एक हसीन लड़की थी जिसके बाल सुनहरी और चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। घुड़सवार ने कहा, ये कस्तूरी है, समंदर के बादशाह के सिपहसालार की बेटी और ये आपकी तीसरी बीवी है। शादी हुई और खुशी से घर भर गया। कुछ दिन बाद अब्दुल्ला ने रूबी से कहा कि कस्तूरी की खुशबू तो है मगर डबिया कैसे भरेगी। रूबी ने कस्तूरी को गर्म हम्माम में बिठाया। पसीना बहने लगा और रूबी ने वो पसीना एक डबिया में जमा कर लिया। अगले दिन अब्दुल्ला वो डबिया लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह खुशी से चिल्ला उठा और कहा, अब बताओ क्या इनाम दूं? अब्दुल्ला ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। आखिरकार शहजादी ने ऐलान किया कि मैं इसी शख्स से शादी करूंगी जो ये तीनों चीजें लाया है और वो अब्दुल्ला है। बादशाह को मानना पड़ा और इसी दिन अब्दुल्ला और शहजादी की शादी हो गई। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। गरीबों और मोहताजों को खाना खिलाया गया। अब्दुल्ला अपनी चारों बीवियों के साथ खुशी से रहने लगा। चारों बहनों की तरह रहती थीं और अब्दुल्ला सबके साथ यकसा सुलूक करता था। जब शहजादी का बाप बहुत बूढ़ा हो गया तो इसने अपना तख्त को ताज अब्दुल्ला के हवाले कर दिया और अब्दुल्ला ने बरसों अक्ल व इंसाफ से हुकूमत की।